नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबसे खास माना गया है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है और इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से आपको अति शीघ्र ही उनकी कृपा का लाभ होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब पड़ रहा है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर रविवार के दिन दोपहर 3:53 पर आरंभ हो रहा है। वहीं 27 नवंबर सोमवार के दिन दोपहर 2:45 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। ऐसे में कार्तिक माह की पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही इस तिथि पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान आदि करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस दिन घर की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। माना जाता है कि जो भी साधक इस दिन पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ समझा जाता है, परंतु साल के कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली समझा जाता है, जिनमें से है कार्तिक पूर्णिमा। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र समझा जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कलह कलेश से बचकर रहें, किसी को अपशब्द ना बोले। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ समझा जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे, जिसको करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर जाएगी। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज़्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर तरह से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत उपाय बताए जाते हैं, परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। कई तरह के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफ़ेद वाला नॉर्मल नमक, और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक आपको भर कर रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नमक को वैसे चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लक्ष्मी का कारक, परंतु कहीं कहीं पर इसे राहु का चिन्ह भी समझा जाता है, और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है।
क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, परंतु आपको बता दें कि स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक डालकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशे की डिब्बी में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नान घर में भी ऐसे आप नमक अगर शीशी की प्याली में भर कर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर हो सकते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भर कर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ही भी बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप किसी भी नमक को परोसते हैं, किसी को भी नमक परोसते हैं तो चम्मच लेकर जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरों को दे देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का है तो चलो दे दो, आप रख दीजिए नीचे कि ले लो हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मानव के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक हो, लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु के दोष है, केतु के दोष है और आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए, लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है कि आपके घर पर नज़र डालते हैं तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला नमक, काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। दोस्तों, नमक जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इससे भी कहते हैं अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसों की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर आता है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के ग्लास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप लैंप यूज नहीं करना चाहते तो ये उपाय कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उसकी ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भरकर रख देना है और जो पुराना नमक बचा गया है उसको आप वॉशरूम में फ्लश कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछा के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता अगर घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है वह नहीं तो फिर नॉर्मल नमक मिला सकते हैं, वह मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को वर्षों से, प्राचीन काल से बच्चे की नज़र उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं उतार कर पानी में बहा दो या नमक राई 7 दाने राई के साथ में लाल मिर्च लेकर नमक की डेरी ले करके उसे बच्चे के ऊपर से जिस भी व्यक्ति के ऊपर
लगता है कि किसी ने कुछ किया धरा है या नज़र दोष है, इसकी की कुछ बुरी नज़र लगी हुई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए और फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या फिर कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना है। और जब भी नज़र उतारने के लिए आप वारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप ज़्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नज़र उतर जाए या बड़ों को नज़र लगी है उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़, नज़र उतारते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी की नज़र उतार रहे हैं तो एक तो वो आपसे बड़ी उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नज़र उतारनी चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नज़र उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नज़र लगी हुई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ, और इन सभी चीज़ों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीज़ों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से करिए, डेंजरस उपाय है और आपके उठने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नज़र का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। परंतु यह वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए 3 दिन तक। फिर भी आप चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा होगा 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधित, ऐसी भी साइंटिफिकली ये बहुत अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है और नहीं तो अगर आप डिप्रेशन में ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, नींद कम आती है तो आप रात के समय सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।